साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे सत्य पर। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अनंत में परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए सत्य के अलावा कोई साधन नहीं है। यह पृथ्वी सत्य से प्रेरित, प्रतिष्ठित व नियंत्रित होती है और व्यक्ति का धर्म ही सत्य है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य ने ही अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य तपता है। सत्य के कारण ही वायु प्रवाहित होती है। मूलतः सब कुछ सत्य से में ही स्थित है। पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है। यह सत्य की शक्ति ही है जो धूप और हवाओं को उड़ाती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी है। ओशो सनातन सत्य को कैसे परिभाषित करते हैं? उनकी इन पंक्तियों पर गौर करें। हमने जैसा मनुष्य की चेतना को चमकाया था और हमने जैसे दिए उसके भीतर जलाए थे, जैसे फूल हमने उसके भीतर खिलाए थे, जैसी सुगंध हमने उसमें उपजाई थी, वैसी दुनिया में कोई भी नहीं कर सका था। यह कोई 10,000 साल पुरानी सतत साधना है, सतत योग है, सतत ध्यान है। जैसी सुगंध हमने फैलाई है, हमने इसके लिए अलावा सब कुछ खो दिया है। हमने इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। भारत है एक अभिप्सा, एक प्यास सत्य को पा लेने की। उस सत्य को जो हमारे हृदय की धड़कन धड़कन में बसा है, उस सत्य को जो हमारी चेतना की तहों में सोया है, वह जो हमारा होकर भी हमसे भूल गया है, उसका पुनर्स्पोषण, उसका पुनर्घोषणा भारत है। भारत में सत्य की एक परिभाषा है जो काल में टिके, 3 काल में टिके, 3 काल में जिसका खंडन न हो, जो पहले भी था, अब भी है और फिर भी होगा, वही सत्य है। जो कल नहीं था वो अब है और फिर नहीं होगा। भारत उसे असत्य कहता है। इसी तरह आनंद कुमार स्वामी जी ने हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में लिखा है, भारतीय परंपरा में सनातन जीवन परंपरा का एक रूप है। वह ऐसे सनातन विश्वजनीय सत्यों को आत्मसात किए हुए है जिन्हें किसी काल में कोई भी समुदाय केवल अपना नहीं कह सकता था। हिंदू इसलिए हमेशा तैयार रहता है कि उसके पवित्र ग्रंथों का उपयोग दूसरे करें। गीता कोई भी पढ़े, रामायण सब पढ़े, गीता सब पढ़े, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है सब पढ़े समझे, जो वेद हैं। अपने सत्य के बोध के लिए अतिरिक्त संभाव्य प्रसारण के रूप में इसे रखे। पर हिंदू साथ ही यह भी कहेगा कि संस्कृतियों की सहमति की बात शाश्वत सत्य की ऊंचाइयों पर ही संभव है। ऊपरा ऊपरी असत्य से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो सत्य है और जो सच है, जो सुंदर है और पवित्र है, जो पूजनीय है, उसी पर हमें अपना ध्यान लगाना है, दूसरी बातों पर नहीं लगाना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।